राहें जिंदगी में ऐसी ऐसी मिलती है राहें, राहें कभी जागे कभी सोए राहें, राहें राहें। ये कैसेट कौन लाया था लाहौर से? वो जी बाऊ खालिद। इस कैसेट में एक गीत बहुत अच्छा है जो मेरी कैसेट में नहीं है। आपको रखनी है? हाँ, चलो अच्छा है। यहाँ बैठ। जी तुम्हारे बाऊ खालत ने मुझे देखा है? आदाब। आदाब। मिजाज कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप खालिद साहब हैं ना, इत्तेसार भाई के दोस्त? अच्छा, आप जीनत हैं? जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, किसी वक्त आइए ना इत्तेसार भाई के साथ, आपको दिखाना चाहते हैं। जी ज़रूर। आपका कलाम खूब था। उसकी दाद आज दे रही हैं आप? चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा आइएगा ज़रूर। जी ज़रूर आऊँगा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ ठीक हूँ। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। किसका फोन था? परवीन का। क्यों आया? अम्मी मैंने तो उसे मना किया था, उसने फिर कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर फरा मैं पूछती हूँ कि तुमने उससे बात क्यों की? अम्मी मेरी जुबान काट दें या सीसा पिघला के मेरे कानों में डाल दें। जरूरत पड़ी ना तो ऐसा भी कर दूंगी। अम्मी आप एक ही दफा मेरा गला क्यों नहीं दबा देती? देखो फरा, माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते। जब तक मुझे किसी बात का पता नहीं था मैंने तुम पर कभी सख्ती की? अब जो सारी कसर निकाल रही हैं। नौजवानी में कुछ सुझाई और दिखाई नहीं देता। माँ बाप ने जिंदगी गुजारी होती है, अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं वो। अम्मी आप समझती हैं, आप जो कुछ सोचती हैं वही ठीक है। तुम 4 जमातें पढ़ के मुझसे ज्यादा सयानी हो गई हो। ठीक है, माइंदा फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बचता रहे, खुद रिसीव कीजिएगा। सुन लूंगी मैं, आता है मुझे सुनना। आई बड़ी टेलीफोन ऑपरेटर से। जाके तवा चढ़ाओ, रोटियां पकाओ, छोटी स्कूल से आने वाली है। हाँ मैं नौकरानी हूं ना। जब हम तीनों तुम्हारा काम करती हैं, खाना पका के रखती हैं, कपड़े धो के इस्त्री करके देती हैं, तब हम तेरी नुकरानी होती हैं। आई बड़ी मलकानी। अम्मी मैं पका देती हूँ रोटियां, खैर है। नहीं पका देती हूँ रोटियां। शानू मैं बहुत परेशान हूँ, परवीन लोगों के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चलता। देखो मैं यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में बैठकर जनाब के लाहौर के मामलात में क्या मदद कर सकती हूँ। प्लीज तुम ही कुछ कर सकती हो, आ जाओ ना। देखो ये खालिस्तन सूबाई मसला है, इसे तो खुद ही निपटा लो। देखो मुझे और परेशान ना करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम क्या कर सकती हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, खुदकुशी तो तुम नहीं कर सकती।
और ना ही तुम्हें इसका कोई साबका तजुर्बा है। मैं तो हर रोज मरती हूँ, ठीक हूँ, अगले दिन फिर जिंदा हो जाती हूँ दोबारा मरने के लिए। वैसे तुमने किसी से पूछ कर पींगे बढ़ाई थी? देखो बको नहीं, सीधी तरह बताओ कब आ रही हो। प्लीज भाई की शादी की शॉपिंग के लिए ही आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दरख्वास्त पहुंच गई है, हम फुर्सत में गौर फरमाएंगे। मेरी जान पे बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी जान, यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे के सारे अल्फाज फालतू है। देखो तुम आप नहीं ना आई तो शादी पर मेरा भी इंतजार मत करना। धमकी मत दो, आजिज़ी से दरखास्त करो। देखो तुम्हें मेरे सर की कसम। हाय जालिम, किस फिरे हुए मजलूम सर की कसम दे डाली। तो तुम कब आ रही हो? जब घर वालों से वीज़ा मिल गया। अच्छा ठीक है, अब तुम बंद करो, टेलीफोन का बिल बढ़ रहा है। ओके शानू, थैंक यू, खुदा हाफिज। मैंने इतनी खूबसूरत तहरीर पहले कभी नहीं देखी। इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। पहले आप इनको पढ़ लीजिए, खुशखती के नंबर बाद में दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपकी कहानियां ज़ाहिरी नहीं बातिन में भी खूबसूरत होंगी। अब मैं इन्हें ले जाऊं? जी ज़रूर, लेकिन हिफाजत से रखिएगा। आप फिक्र न करें, अब मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाइएगा, अम्मी ने आपके लिए ख़ास तौर पर हरीसा बनाया है। हरीसा? अब स्वाद से या सीन से? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो स्वाद वाला समझ के खाता हूँ। शायद इसलिए कि तुम्हारे नाम में स्वाद आता है। हम इनकी दुल्हन भी स्वाद नाम से लाएंगे। स्वाद से? वैसे एक लड़की है हमारी क्लास में जिसका नाम स्वाद से शुरू होता है। कौन? सफिया। अमर छोड़ो यार, किस चक्कर में फंसा रहे हो? बब्बन शरबत लेकर आओ। आया हजरू। शरबत पियो। लीजिए हजरू। शुक्रिया। जरा जुबान दिखाओ। हकीम साहब, ये मेरा पुत्र सारा दिन और सारी रात रोता है जी, बड़ा तंग करता है, इतना बीमार रहता है। आप इसको अच्छी तरह दम करें ताकि ठीक हो जाए जी। और बेबी मैं दम नहीं करता, दम करवाना ना तो वो उधर रहमत शाह के मजार पर ले जा। मैं तो दुआई देता हूँ, हकीम हूँ। अल्लाह बख्शे जी बड़े साईं जी को, इतना अच्छा दम करते थे कि बच्चा ठीक हो जाता था। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे जी वो। और ना तो मैं पहुंचा हुआ हूँ, ना मैं कोई दरवेश या साईं हूँ, मैं तो बस हकीम हूँ, दुआई देता हूँ। तेरे बेटे के पेट में दर्द है, रमजान जी दर्द की दवाई बना दे जरा। अच्छा जी। ये पुड़ियां ले लेना, पानी में घोल के ना दिन में 3-4 दफा इसको दे देना, ठीक हो जाएगा। चल अच्छा जी। चल वो चल जी- माँ के पास बैठ, चल चल शाबाश। वो और रहने दे, पैसे नहीं है तो रहने दे, ठीक हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह, फिक्र ना कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चल इधर आ, चल इधर आ, चल। ये तुम हो फलक शेर? मैं समझी कोई गीदड़। डर गए थे? डर क्या होता है? आखिर मुझ में क्या कमी है ताजी? कमी तो तुम्हें पता होगी, बस तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। तो कौन अच्छा लगता है? बताने का क्या फायदा, बड़ा ही स्यापा है। जो मुझे अच्छा लगता है उसे मैं नहीं अच्छी लगती। फांसी नहीं तो उम्र कैद तो जरूर हो जाती। अब करा दो, फांसी लगवा दो, मैं नहीं डरती। देख ताजी, तेरा भरा और तेरी माँ सब राजी हैं, तू भी सीधी तरह मान जा। अगर सीधी तरह नहीं मानोगी ना तो जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा तुझे। तू मुझे उठा के ले जाएगा? ताची को? मैं कोई नाजुक सी शहर की लड़की नहीं और ना ही किसी गरीब की ड्राकल सी बेटी हूं।
कोई हाथ तो लगा के देखे। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, मर्द मर्द ही होता है। बे जा, आया बड़ा बासु कुमार। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई नफीस बात दा पानी मिल सी हर रगे हर जाई मुर्शद मन विच लाई हूँ विच लाई हूँ नफीस बात दा पानी मिल से चौधरी, ये पानी मैं अपने लिए डाल रहा था। तो कोई बात नहीं, ओए अब मेरे लिए डाल दो। चौधरी, तुम पूछ लेते तो अच्छा था। अब क्यों पूछ लेता? कमी काम ऐसी काम के लिए होते हैं। मैं किसी का कमी कामा नहीं हूँ। एक कबड्डी जीत कर तुम चौधरी बासु तो नहीं ना बन गए। साहत के तो कमियारी हो ना। कमियारी इंसान नहीं होते। होते हैं मगर छोटे दर्जे के। मेरे पाँव की जूती। चौधरी, मैं सिर्फ तेरा एहतराम इस दरगाह की वजह से कर रहा हूँ। तू चला जा यहाँ से, चला जा। और टूटी बंद कर टूटी। तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो? हुक्म नहीं चला रहा, असूल की बात है। टूटी बंद करता। मैं कहता टूटी नहीं बंद करता। नहीं बंद करता। बंद कर। बड़ी देर
एक जरूरी ऐलान सुनो। नंबरदार चौधरी अकबर की तरफ से एक जरूरी ऐलान सुनो। आपको मालूम होगा कि बासु कुम्हार ने चौधरी नूरे पर उस वक्त हमला किया जब वो मस्जिद में नहाने की खातिर आया। बासु ने नूरे की पसलियां तोड़ दी ताकि आइंदा वो इससे मुकाबला करके इसे हरा ना सके। नूरे को अस्पताल ले गए हैं। चौधरी अकबर ने अल्लाह के घर की बेहुरमती और गुंडागर्दी करने पर जुमा के रोज पंचायत बुलाई है ताकि कुम्हारों का हुक्का पानी बंद करने और उन्हें गांव से निकालने के मसला पर सलाह मशवरा किया जाए। ऐलान खत्म। पापा तो सो गया। हाँ लगता है सो गया है। बाबू खाला तो मिला नहीं, चिट्ठी का क्या करूं? तो पैसे और चिट्ठी उसे वापस कर देना और कहना कि बहू खालत गाँव आया ही नहीं। पैसे तो बहुत सारे खर्च हो गए हैं, कार में कुछ नहीं था। अच्छा वो कुब्बा जलाया है ना, उसकी दुकान पर केसटें आई हैं। एक अच्छी सी केसेट ले आऊं जाके। और चिट्ठी का जवाब? चिट्ठी का जवाब बात सुन, चिट्ठी भी मैं कुब्बे जलाए से ना लिखवा लूं? हाय कुब्बे जलाए से? हाँ वो चिट्ठी के नीचे लिख देगा बहू खालत का नाम, और नज्जी को क्या पता चलेगा वो कौन सी उसकी लिखाई पहचानती है कोई। और अगर उसने जवाब में फिर चिट्ठी लिख दी तो फिर हम कुब्बे जलाए से उसका जवाब लिखवा देंगे, और इस तरह वो अनाम शनाम तो देती ही रहेगी ना। और अगर किसी दिन उसको पता चल गया ना तो बस फिर। वो नहीं चलता उसे पता, वो अमीर माँ प्यो की लाडली थी है, और जब तक उसका ब्याह नहीं ना हो जाता वो ऐसे खेल खेलती रहेगी और हम खड़ाते रहेंगे। ना रिया, मुझे तो डर लगता है। ले इसमें डरने की कौन सी बात है। अगली चिट्ठी में जाकर खुद बहू खालद को लाहौर पहुंचाऊंगा। तुम लो जाओगे? लिखवाएंगे तो कुब्बे से ही ना पर उसे हम यही बताएंगे, और इस तरह वो किराया और खर्चा तो देती रहेगी ना। सोच लिया मैंने। और अब देख, सनियारों की दौलत के तालाब में अगर हम गरीब लोगों ने चुंच गिल्ली कर ही ली तो इसमें कौन सा गुनाह है। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। और पड़ जाएगा हौली हौली आप पे। मुझे दे दो भाई। गामू तेरे लिए खाना निकालूं? मुझे भूख नहीं है बेबे, छोड़ दो मुझे। हाथ मत लगाओ। क्यों भाई, मुझसे नाराज हो क्या? जाओ अपना काम करो। देखो ना, सारा दिन गोडी करते रहे हो, थक गए होगे। मुझे मालूम है तुझे मेरा जितना ख्याल है। तुम चुप चुप और उदास रहते हो, उससे सीधे हम बात भी नहीं करते। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है, हैं? तुझे फर्क नजर नहीं आता पुत्र। उसने तो कई दिनों से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। देख कितनी दुबली हो गई है। कहती है भाई मुझसे नाराज है। क्यों ढंग से खाना नहीं खाती हो? कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी है। कहती है भाभी को मना कर लाओ। कोई जरूरत नहीं। मुझे तो है ना। जरूरत ही तो झगड़ा ही क्यों किया था, हैं? एक ही घर में रहते हुए ऐसा तो हो ही जाता है भाई। बर्तन पे तो आपस में टकरा जाते हैं ना भाई। जा पुत्र उसको ले आ। देख घर कितना खाली खाली लगता है। मैं वादा करती हूँ भाई, अब नहीं लड़ूंगी। इस घर की असल मालिका तो वही है ना, मेरा क्या है यहाँ? तेरा क्यों कुछ नहीं है? सब कुछ तो है, हम हैं ना। ले आओगे ना भाई? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तेरा ही हुआ था। तू ही जाके मना के ले आ। मेरे कहने से वो थोड़ी आएगी। तुम साथ चलो, मैं उससे माफी मांग लूंगी। तेरी यही बातें मुझे ले बैठी हैं ताजिए, वरना जी चाहता तुम्हारा गला घोंट दूं। तुम्हें गला नहीं घोंटना पड़ेगा भाई। जब भी कहोगे ताजी मर जा,
आज एक खड़ी खलोती मर जाएगी। ताजिए ये लो चांदे, ये रहा खत और ये रही केसर। कोई इस दफा ऐसे गाने पड़े कि मस्त हो जाएंगे और खत पड़ेगी ना तो फड़क जाएगी चांदे। तूने खत के नीचे बहू खालद का नाम ही लिखा है ना? ओए हाँ यार, उसी का नाम लिखा है। अच्छा, कितने पैसे हो गए? पैसे रहने दो यार। ओए एक तो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और दूसरा तुम्हारा तलक भी मेरे ननियाली गांव से है। ओए तो भाई समझो मेरी तरफ से। बड़ी मेहरबानी यार। ओ यार इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? वो ये तुम्हारी अपनी दुकान है, वो जब जरूरत पड़े आ जाना। अब जरूरत तो पड़ती रहेगी यार। वो ठीक है यार। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। चाचा 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 इमली चाहिए। इमली? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम तो उस घर की मालका हो, नौकरानी बन के तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम कहोगी दिन तो मैं कहूँगी दिन, तुम कहोगी रात तो मैं कहूँगी रात। तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी भाभी। किसने रटाया ये सबक? किसी ने नहीं रटाया, ईमान से मेरे अंदर से निकली हैं सारी बातें। जब हम हवालात में थे ना, तब तुम बड़ी याद आई, पर तुमने तो पलट के भी हमारी खबर नहीं ली। अच्छा हुआ तुम बड़ा घर तो देखा ही। बड़ा घर? ईमान से बड़ी बदबू थी वहां। अल्लाह किसी को भी उधर लेके ना जाए। चलना भाभी, मैं तुझे लेने आई हूँ। किसके साथ आई? खुद ही देख लो। तुम जी आया नु? क्या गैरों की तरह जी आया नु कह रही हो? तुम भी तो मेहमानों की तरह बाहर ही खड़े हो गए हो।
बहुत दिन हो गए थे ना, बस जरा संग सी आ गई थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया नु आओ पुत्र जमजम। हाँ मम्मा। वालेकुम सलाम। ये लो। हाँ ताजी बेटा कैसी हो तुम? ठीक आओ हूँ मासी। अंदर आओ। आंटी अब मैं जाऊँ? हद हो गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और आंटी में जाऊं? या बैठो मेरे सामने, मेरी बात पूरी सुनो पहले। जी। वो तुम्हें जिस लड़के के बारे में बताया है ना, खालिद नाम है उसका, वकील बन रहा है, बहुत ही लायक और समझदार है। तुम मेरी बात समझ रही है ना? जी आंटी। मैंने उसे घर बुलवाया है, किसी वक्त आएगा ना तो एक नज़र देख लेना। जी अच्छा, अब मैं जाऊँ? चलो जाओ, हो आओ बाजार। आंटी वो फरा भी मेरे साथ जा रही है। तो हाँ बेटे, फरा को ले जाओ, फरा तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती है, ऐसी क्या बात है। थैंक यू आंटी। तुम लिबर्टी जा रही हो ना? जी आंटी, फिर वहाँ से सुबह बाजार भी जाना है, अम्मी की चूड़ियाँ देकर सेट खरीदना है। मैंने वहाँ भी ज्वेलर्स को दिखाया था, लेकिन वो कहती है कि जहाँ से खरीदा है वहीं पे दिखाएं। मेरा ख्याल है यहाँ और वहाँ के सोने के कैरेटों का कुछ फर्क है। हाँ होगा। तुम शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। कीमा करेला पसंद है ना तुम्हें? वही पका रही हूँ। ठीक है। खाना घर आके खाना। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो अपनी हसरतों पे आंसू बहा के और सो जा, आजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद साहब से मिलना था जरा। खालिद साहब जी। ओ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। खैरियत? वकील साहब आए हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। वकील साहब नीचे? जी। वकील साहब, और मेरी जूती, और मैं सफाइयाँ का। वकील साहब आ गए। वकील साहब, वकील। अस्सलाम वालेकुम। हमीद, नाइस मीटिंग यू हमीद। तशरीफ रखिए सर। इस वक्त हमें बड़ी जल्दी है, तुम्हारा ठिकाना तो देख ही लिया है, फिर किसी दिन आओ। ये कैसे हो सकता है सर? बैठी तो नहीं नहीं बैठे जी, प्लीज बैठे। अच्छा। हाँ जी। चलो 2 मिनट बैठ जाते हैं। आप चाय पियेंगे कि ठंडा? ना चाय पियेंगे ना ठंडा। नहीं जी, हमें बड़ी जल्दी है। चाय मैं बनाऊंगा। हाँ जी, चाय हो जाए। अच्छा चलो पी लेते हैं। चाय अच्छा सर, आपने क्यों जहमत की? खालिद तुम कई दिनों से मिले ही नहीं, खैरियत तो थी? जी मैं गांव गया हुआ था। अच्छा गांव गए हुए थे? गांव तो सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। तुम्हारी खाला है ना, बहुत याद करती है तुम्हें। खैरियत? खैरियत ही है, बस तुमसे मिलना है। जी मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा हमें चूंकि बड़ी जल्दी है, एक अहम केस में हमारी हाजिरी है, चाय रह ले तो। नहीं नहीं जी, पानी बिल्कुल उबल रहा है। हाँ जी, बस 5 मिनट उबल रहा है। अच्छा 5 मिनट। माचिस किधर है? मुझे साहब बैठिए। लेके पीछे। अच्छा। बड़ा दिलचस्प है साथी। दो साल पहले आप ही की दुकान से खरीदी थी। अच्छा ठीक है, आपने हमारी ही दुकान से खरीदी होंगी, लेकिन ये सिग्नेचर मेरे बड़े भाई के हैं और वो आज सरगोदा गए हुए हैं। आप प्लीज़ कल तशरीफ लाइएगा, ये चूड़ियाँ वही वापस लाएंगे। ये किस किस्म का सोना दिया है आपने हमें? वहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी ज्वेलर देने से हिचकिचाते हैं या फिर दाम कम लगाते हैं, और अब आप खुद भी हेजिटेट कर रही हैं। नहीं बीबी, मैंने आपको बताया ना कि बड़े भाई साहब आएंगे तो फिर आपने जो काट वाट करनी है करें और मुनासिब पैसे लगाकर हमें रकम वापस करें। देखिए ये इस्लामाबाद से आएंगे, इन्होंने वापस भी जाना है, और क्या पता आपके भाई साहब सरगोदा से मियाँ वाली और फिर कहीं और चले जाएं। आप हिसाब लगाएं। लेकिन बीबी इस वक्त दुकान में कैश नहीं है, प्लीज़। ठीक है, आपके यहाँ कोई यूनियन वगैरह तो होगी और उसका कोई सदर भी होगा। हम अभी ये मसले उसके सामने पेश करती हैं, अगर फिर भी हल ना हुआ तो पुलिस तो हल कर ही लेगी। नहीं बीबी, आप तो नाराज़ हो गई हैं। प्लीज़ आप बैठे ना, तशरीफ़ रखें। देखिए ये सेट इतने लगे हुए हैं, आप इनमें से पसंद कीजिए। प्लीज़ बैठिए। छोटे यार 2 ठंडी बोतलें लाओ जल्दी से। रहने दें, क्या पता आपकी कोल्ड ड्रिंक भी 2 नंबर हो। ओह जी, कैसी बातें कर रही हैं आप बैठे प्लीज़, तशरीफ़ रखें। लाइए आप पहले ठीक तरीके से इनका हिसाब लगा कर हाँ क्यों नहीं।
उनमें से कोई भी चीज़ दे, तो हर चीज़ से। वैसे तो नीचे बताते चले उसके बारे में। क्या हुआ सलीम? ये उसके साथ कौन है? पता नहीं कौन है। चलो अभी पता चला लेते हैं। अच्छा है, मुझे ज़्यादा सुराख रसानी नहीं करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके क्या लगते हैं? अभी तो मेरे कज़न है ये। ओह, होने वाले वो हैं। कब हो रही है शादी? जी बहुत जल्द। मुबारक हो इन एडवांस। लेकिन आप कौन? मेरा नाम शहनाज है और जिससे आपने शादी का वादा किया है ना, वो सामने खड़ी है। और अगर आपने और भी लड़कियों से शादी का वादा नहीं किया तो इस बेचारी से ही कर लीजिए, इससे बहुतों का भला हो जाएगा। फरा प्लीज मेरी बात सुनो। फरा फरा, क्या तुमने किसी और से शादी का वादा कर रखा है? ये क्या है सब? मैं समझाता हूँ, बैठो। क्या समझाती हो मुझे तुम? बैठो प्लीज, मैं समझाता हूँ तुम्हें। फरा मैं कुछ नहीं समझूंगी। तुमने तो सचमुच रोना शुरू कर दिया। क्या हो गया? देखो मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तो कि तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई। खुश होने के बजाय पागल रो रही है। बस 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 बस, कोई बात नहीं। ये ले पुत्र लस्सी ले। गिलास में डाल। पुत्र वो आज शीदा में राशन आई सी थोड़ी देर पहले, उसे चौधरी अकबर की बेटी बानो ने भेजा था। उसने कहलवा भेजा है कि बासु को डेरे की तरफ न भेजो, दुश्मनों के इरादे ठीक नहीं है। माँ, मैं बुजदिल और ड्राकुल बन के घर में बैठा नहीं रह सकता। ओहो, बात बुजदिली की नहीं, अकल की है, अकल की। शिकारियों को देखकर तो शेर भी रास्ता बदल लेते हैं। अब्बा किधर है? वो गए मास्टर जी के साथ डेरे पर मिन्नत तरला करने। मिन्नत तरला करने? मैं किस लिए मिन्नत तरला करने? क्या किया हमने? अब्बा क्या बात है अब्बा? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक अच्छी खबर है। एक्सरे से पता चला है नूरे की पसलियां टूटी नहीं है, मामूली जरबे आई हैं। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हौसला और तहम्मुल एक खड़कार के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर उसने कोई बेवकूफी की भी थी तो तुम्हें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। अब्बा अब्बा, हर बात की एक हद होती है। बस उसकी बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब क्यों नहीं समझते कि मैंने नहीं, उसने पहल की, उसने। ओहो, हो सकता है उसने इसलिए पहल की हो कि तुम उससे उलझो। तो ठीक है ना, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब्बा, तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि मैंने सारी जिंदगी ना कभी किसी के साथ ज्यादती की है, ना अपने साथ ज्यादती को बर्दाश्त करता हूं। मुझसे दबकर नहीं रहा जाता। बैठ जा, आराम से बैठ जा, जोश की बजाय होश से काम ले। पंचायत से बुलावा आएगा ना तो तेरी जगह मैं खुद जाऊंगा। अगर तेरे साथ किसी ने बदतमीजी की ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी फिक्र ना करो, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना
तो मैं बुलवा लूंगा तुम्हें वहां। बासु पुत्र, नरमी से बात करनी है, ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती। पुत्र वैसे भी वो जिम्मेदार हमारे मालिक है, और दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं होता। अनवर, बैठ जा आराम से, तेरे खून में बड़ी गर्मी है। बोलो खुश रखे, पाग लगे रहे, बर्तन बनते रहे, पांडे खड़कते रहे। शेर है मेरा बासु, शेर है, चारों तरफ तुम्हें है इसकी। वो चौधरी साहब ने बासु को डेरे पर बुलाया। देते वो बासु की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चौधरी साहब से खुद बात करने आता हूं, तू चल, मैं आ रहा हूं। धर्मी जजमान वेला हरिया जड़ बूटा कैम। चौधरी साहब वो करमदीन कुमार ने कहा है कि बासु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खुद आ रहा हूं पंचायत। यहाँ आने से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई है। यूं क्यों नहीं कहता मिरासिया के उसने आने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए चौधरी साहब, यही समझ लें जी। ये जुरत। हाँ जी, वो बड़ा खटकार है। वो चोरी अकबर की पिटार को क्या समझता है? और ये चाचे अकबर की तौहीन है। चाचा, हुक्म दो तो उसको पकड़ कर हाजिर कर दे। कोई बात नहीं, उसके बाप से बात कर ले। बाप से नहीं मास्टर साहब, उसे बुलाया जाए, बड़ा सांड बना फिरता है। अच्छा तो यही है कि पहले करमदीन से पूछ लिया जाए। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर तो है, बड़ा इकट्ठ किया हुआ है। बैठ पुत्र बैठ बैठ। बासु का मुकदमा पेश है पाजू रे। बासु का मुकदमा? फिर क्या हुआ? नूरे, तुम कबड्डी में उसकी पसलियां तोड़ देना, साहब बराबर हो जाएगा। शेर पालते हो तो फिर उसकी थाड़ सुनने का भी हौसला पैदा करो। शेर आदमखोर हो जाए तो उसके साथ क्या सलूक करते हैं जूरे? कसूर बासु का नहीं है, ये तो नूरे ने उसकी दुम पे पांव रखा तो उसने पंजा तो मारना ही था। पंजा मारना हमें भी आता है जूरे, सारी शौकीन का। नहीं, गुस्सा थूक दे प्यारे। और हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे गांव में एक ऐसा हीरो पैदा हुआ है जिसको आज तक कोई जेर नहीं कर सका। हमारा हीरो तो नूरा है, हमारा खून है, बरादरी है हमारी, कोई मोची कुमार नहीं। ये ठीक है कि वो बहुत बड़ा खेडकार है, लेकिन वो जितना मर्जी बड़ा हीरो बन जाए, रहेगा तो कमियारी ना। क्या बात की है चौधरी साहब आपने। वो क्या कहते हैं कि काले कान नहीं हुंदे बग्गे, और भावे लख बारी नवा दइए। तू चुप कर मरासिया। सलाम चौधरी साहब। करमदीना, इस बात का फैसला थाने चौकी में भी हो सकता था, सोटे और बंदूक से भी हो सकता था, और भी कई तरीके थे, लेकिन मैं चाहता था कि ये बात यहाँ पे खत्म हो जाए। लेकिन तेरे बेटे बासु ने यहाँ पे आने से इनकार करके पूरी परिया पंचायत की नहीं, पूरे पिंड की बेइज्जती की है। नहीं चौधरी साहब, बासु ऐसा नहीं कर सकता। बासु की ये मजाल नहीं कि आप उसे डेरे में बुलाएं और वो आने से इनकार कर दे। यकीन करें, उसे मैंने ही मना किया है, ताकि कुछ लोग देखकर भड़क न जाए। और ये पंचायत में हाजिर ना होने के बहाने हैं। अच्छा, तुमने ठीक किया। वो यहाँ आता तो बात बढ़ भी सकती। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम बुलाओ उसे, आमने सामने बात होगी, पूरा इंसाफ मिलेगा। अल्लाह खैर और बेड़े पार। ठीक है जी। तुम नहीं, किसी और को भेजो। वीरू, बुला लो।
चौधरी साहब, ये सब लोग कहाँ गए हैं? किसी के जाने पे कोई पाबंदी नहीं, जो जाना चाहता है जा सकता है। तुम उधर चलो, तुम उधर चला। बात अब तुम जा सकते हो। होगी है ना तेरी रैकी? हाँ सब ठीक है। चल तू विजय। पहुंच, मैं रोटी खा के आता हूँ। साहब रख। बस आज तू हमारे हाथों से बच नहीं सकता।